और द्वादशी के बाद में फिर त्रयोदशी लग जाएगी। 3 पद्म पुराण का उत्तराखंड वर्णन करता है कि 3 एकादशी के क्रम में त्रिस्पर्शा जब पड़ रही, त्रिस्पर्शा एकादशी के क्रम में जब त्रिस्पर्शा पढ़ रही हो, अर्थात एकादशी भी पढ़ रही हो, द्वादशी भी पढ़ रही हो और त्रयोदशी भी पढ़ रही हो, त्रिस्पर्शा। तो कहते हैं हजारों हजार बार गंगा का स्नान, हजारों हजार बार, कहते हैं हजारों हजार बार गौदान, हजारों हजार बार मंत्र जाप, हजारों हजार बार सारे पृथ्वी के तीर्थ में स्नान, पूजन, दान, अश्वमेघ यज्ञ के 1000 गुना फल, सोम यज्ञ सर्वोत्तम यज्ञ के 1000 गुना फल केवल त्रिस्पर्शा एकादशी पद्म पुराण कहती है उस दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कल उसका नाम रहेगा मोहिनी एकादशी, पर त्रिस्पर्शा है। इसको मंजुला भी कह सकते हैं, मतलब सब में लीन होने वाले। और मेरा सबसे निवेदन है आप सबसे, व्रत करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर करो, एकादशी जरूर करना। आपसे बने, हम ये नहीं कहते कि तुम भूखे रहो, क्योंकि आज डॉक्टर कहते हैं कि इस कोरोना महामारी के चलते आपका पेट खाली नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं इस कोरोना महामारी के चलते आपके भीतर एनर्जी पूरी होना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी प्रबल होना चाहिए। और अगर हम आपको एकादशी का व्रत करवा दें और आपसे कहें कि आप पानी पी कर रह जाओ, आप एक फल खा कर रह जाओ, या फल का रस पी कर रह जाओ, या नारियल का पानी पी कर रह जाओ, और आप एकादशी रख लोगे और हमारे कहने पर रख लिया, और मालूम पड़े 3-4 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहोगे और सीओर वाले महाराज को कोसते रहोगे। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा करते हैं, जजमान हमसे पूछते हैं, कई जजमान पूछते हैं, वो तो हम भले हैं सोमानी जी जिन्होंने एक बार भी नहीं पूछा है, तो कई जजमान हमसे पूछते हैं कि हम व्रत करेंगे कि ना करें, हम करें कि ना करें। सोमानी जी ऐसे निकले, इनसे हमें पूछना पड़ा। तो जजमान हमसे पूछते हैं कि हम व्रत करें 7 दिन शिव महापुराण के कि ना करें। हमने पूछा ये बताओ पहले तुम्हें शुगर वुगर तो नहीं है, बीपी में ऊंचा नीचा तो नहीं हो रहा? तो कहे गुरुजी शुगर भी है, बीपी भी। तो हमने कहा खूब प्रेम से तुम तो भोजन करो साहब और कथा सुनो। मालूम पड़े तुम व्रत करो और मालूम पड़े हॉस्पिटल में पड़े रहो, तो कथा किसको सुनाएंगे? इसलिए तुम तो खूब शिव महापुराण की कथा कर रही है, पद्म पुराण कर रही है कि त्रिस्पर्शा एकादशी में अगर घर के बच्चे भी हैं, घर के बुजुर्ग भी हैं, घर के बड़े भी हैं, और हो सकता है अगर उनसे बन जाए, तो हम ये नहीं कहते कि तुम जल पर रहना, हम ये नहीं कहते कि तुम नारियल पानी पर रहना। हाँ, डॉक्टर कहते हैं अभी आपको आपकी एनर्जी प्रबल चाहिए, अगर भूखे रखेंगे तो हो सकता है कोई तकलीफ हो। इसलिए खूब प्रेम से आप तो बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो और त्रिस्पर्शा को छोड़ना। महाराज, ये वो एकादशी है जिसमें हमने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, नाम स्मरण करा, नाम कीर्तन करा, नाम भगवान की भक्ति में जैसे जैसे हम डूबते चले जाते हैं, कहते हैं इसका फल हजारों लाखों गुना हमें अपने आप प्राप्त हो जाए। मौका दिया है भगवान ने, 2 साल से मौका दे रहा है, 2 साल से भगवान कृपा कर रहा है, जान करके कृपा कर रहा है। क्यों? हो सकता है इस कोरोना महामारी में ना जाने कितने जीव चले गए होंगे, और ना जाने कितने जीव चले गए होंगे, और अगर वो जीव गए होंगे
और उनके परिवार वाले, उनके कुटुंब वाले, या उनके मोहल्ले में, या उनकी कॉलोनी में, या उनके आसपास के क्षेत्र में, यदि नजदीक के क्षेत्र में भी कोई इस त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत कर लेगा तो हो सकता है वो जीवात्मा तर जाए। फिर उसकी, क्योंकि अभी जितने भी आप सबने देखा होगा, जितने भी अंतिम संस्कार हुए हैं इस कोरोना महामारी के चलते, ना तो उनका पिंड हुआ, ना उनका सही तरह से तर्पण हुआ, ना उनका सही तरह से तिलांजलि हुई, ना उनको सही तरह से अन्न मिल पाया। इतने दिन तक हॉस्पिटल में पड़े रहे, तड़पते रहे, श्वास के बल पर पड़े रहे, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, और वो जीव चला गया। इंतजार करते करते अपने परिवार तक का मुख नहीं देख पाया। तो उसकी जीव की गति सुधारने के लिए हो सकता है मेरे भगवान भोलेनाथ ने, हो सकता है मेरे नारायण ने इसको त्रिस्पर्शा एकादशी इसलिए दे दी कि जीव का कल्याण हो जाए। करो, और करने के साथ में मंत्र जाप भी करो। और आपसे निवेदन है, अगर जो व्रत नहीं कर सकते, जो स्मरण नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते एकादशी का, मान लो होते हैं ऐसे लोग जिनके नहीं बन पाता, सब शरीर से नहीं हो रहा, तो मत करो। तो एक काम करो, आप भजन तो कर सकते हो, भजन भी नहीं कर सकते तो मंत्र जाप तो कर सकते हो, और मंत्र जाप भी नहीं कर सकते तो एक काम करो कि 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन तो सकते हो, इतना भी कर लेना तो भी था। तो कथा जो चल रही है वो आसन पर चल रही है। जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की भक्ति को धारण करें, जिस आसन को हम बैठकर भगवान का नाम लेते हैं, घर के मंदिर में ढेर सारे देवी देवता होते हैं, बहुत सारे देवता होते हैं, ऐसा नहीं है, हम मना नहीं करते कि आप क्या देवता मत रखो, आपकी मर्जी पड़े जिस देवता को रखो, आपकी जिससे अच्छी पटे उसको पटा लो, हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप राम जी से स्नेह करते हो, राम जी को भी रखो, आप कृष्ण से स्नेह करते हो, कृष्ण को भी रखो, आप शिव से स्नेह करते हो, शिव को भी रखो, आप भवानी से स्नेह करते हो, भवानी का स्वरूप आप मंदिर में रखो, मना नहीं है, हमारे किसी के लिए हम मना नहीं कर सकते। आप उन देवी देवताओं को रखिए, पर निवेदन केवल इतना है, निवेदन केवल इतना है कि आपने जिनको रखा है उनको सम्मान पूरा देना, सत्कार पूरा देना, सम्मान से वंचित ना रखिएगा कि मैं तो भगवान शंकर को ज्यादा रिझाती हूं इसलिए शिव जी को स्नान कराकर बिठा देती हूँ, बेलपत्री चढ़ा देती हूँ, बाकी के सब देवता उनको प्रणाम कर। तो फिर इससे अच्छा है कि एक ही रख लो। मैं ठाकुर जी से ज्यादा लाड लड़ाती हूँ, मैं ठाकुर जी का भजन ज्यादा करती हूँ, बाकी के देवताओं को मैं नमन करती हूँ, तो फिर ठाकुर जी को रख लो। अरे भाई, हम जब सफर पे निकलते हैं, हम जब कहीं जाते हैं, हम जब कहीं निकल रहे होते हैं, तो घर में तो ढेर सारा सामान रखा रहता है, काजू भी रखा है, बादाम भी रखा है, चना भी रखा है, फूली भी रखी है, और मठरी भी रखी है, खुरमा भी रखा हुआ है, ढेर सारा सामान घर में रखा हुआ है। क्या तुम सारे सामान को बांध के ले जाते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, सामान क्या ले जाते हो? जो तुमको प्रिय लगता है, तुमको लगेगा कि मठरी बना के ले जाऊं, क्योंकि मठरी खुद को पसंद है। और पति को मठरी पसंद नहीं है, पति ने कहा कि मेरे लिए तो चने रख लेना, तो उसके लिए चने रखा। जो चीज तुम्हें प्रिय लगेगी, जो चीज तुम्हें अनुकूल लगेगी, अच्छा लगेगा, तुम उसको लेकर जाओगे। उसी तरह परमात्मा की सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान की दृढ़ता में, भगवान के स्मरण में, आपकी दिल को, आपकी चित्तवृत्ति को जो अच्छा लगे आप उसको जप लो, आप उसकी स्मरण भक्ति में डूब जाओ, आप उसके मंत्र जाप में डूब जाओ। और जब आप उसके मंत्र जाप में डूब जाओगे तो वो स्वयं कहते हैं, हम जिस भगवान का भजन करते हैं भगवान हमारा भजन करता है।
हम जिसका स्मरण करते हैं वो हमारा स्मरण करता है। पहले के समय में महाराज शास्त्र कहता है कि हम जिसको याद करते थे सामने वाला व्यक्ति हमें याद करने लगता था। महाराज हम जिसको याद करते सामने वाला व्यक्ति हमें याद करने लगता है। हम जिसका स्मरण करते हैं सामने वाला व्यक्ति हमारा स्मरण, कि हमें उसकी याद आ रही है, हमें उसका स्मरण आ रहा है। हम क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसको हमारा स्मरण आता है, सामने वाले व्यक्ति को हमारा स्मरण ज्ञात होता है, हम ज्ञात होते हैं। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी में काशी जाऊंगी। चित्तवृत्ति में हम जब परमात्मा को रिझा लेते हैं, चित्तवृत्ति में हम जब परमात्मा को जोड़ लेते हैं, चित्तवृत्ति में जब हम भगवान को अपना बना लेते हैं, तो वो भगवान हमारा हो जाता है। आप एक आसन पर बैठकर एक देवता की भी अगर आरती उतार रहे हो, और जितने देवता आपके उस अलमारी में, जितने देवता आप उसके मंदिर में, आपके पूजा बाड़ी में जितने देवता बैठे हैं, सबका पुण्य फल आपके खाते में आ जाता है, आपके खाते में पहुंच जाता है, वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। पार्वती मैया शंकर का भजन करती हैं, पार्वती शिव का स्मरण करती हैं, तो शंकर पार्वती का स्मरण करते हैं। कल हमारे सोमानी जी के बालक कह रहे थे कि कथा में हम जब सुनने के लिए बैठते हैं और हमारे मन में जो प्रश्न आता है, हमारे मन में जो क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, उसका उत्तर हमें कथा में ही मिल जाता है, हमें कथा में ही प्राप्त हो जाता है। और केवल मैं बालक के लिए नहीं कहूंगा सोमानी जी के, मैं कहूंगा सबके लिए। ऐसे बहुत सारे हैं जो बहुत प्रश्न लेकर बैठते हैं और कथा में उसका समाधान हो जाता है। कथा का मतलब ही वही होता है कि जिसमें व्यथा मिट जाए, जिसमें व्यथाएं समाप्त हो जाए, वो कथा। और मालूम पड़े जो व्यथाएं उत्पन्न करता जाए उसका कथा का कोई क्रम नहीं होता, बहुत सारे संशय उठते चले जाएं, तो उससे फिर मतलब ही क्या। महाराज पार्वती मैया शंकर की भक्ति में जो लगी हुई थी, वो भक्ति इतनी प्रबल थी कि शिव पार्वती को पाने के, आपके व्रत में इतनी प्रबलता होना चाहिए कि भगवान आपको पाने के लिए भी तरसे। भगवान भी तरसे। कभी कभी किसी मंदिर में जो भगवान का प्रिय भगत होता है ना, जो भगवान का लाड़ लड़ाने वाला होता है, प्रिय होता है, और वो मंदिर में नहीं आया एक आध दिन, तो भगवान का जब श्रृंगार होता है ना, तो वो अपने आप गिरने लगता है। और ये केवल भगवान के मंदिर में नहीं, आपके यहां भी होगा। आप अगर भगवान का श्रृंगार कर रहे हो, बार बार मुकुट नीचे गिर रहा है, कहीं हार नीचे गिर रहा है, कहीं भगवान की बंसी नीचे गिर रही है, फिर पिनाओगे फिर गिरेगा, तो मन में आएगा आखिर बात क्या है। तो भगवान क्यों चाहते हैं? तो भगवान चाहते हैं कि वो रोज आता था, आज आया क्यों नहीं? वो रोज मुझसे मिलने आता था, उसका रोज दीदार होता था, मुझसे रोज दर्शन होता था, फिर आज आया क्यों नहीं है? वो यहां पहुंचा क्यों नहीं? आखिर किस लिए? एक प्रश्न है इसी आसन से जुड़ा हुआ कि महाराज हिंदू धर्म के अंदर साष्टांग दंडवत करना का विधान है कि भगवान के सामने साष्टांग दंडवत कर दो। तो इसका लाभ क्या? हमने कहा इसका एक ही लाभ है,
जब हम पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, जब हम पृथ्वी पर अपना मस्तक रखते हैं, तो रखते से ही हमारा एक व्यास कंप्लीट हो जाता है। व्यास मालूम है आप लोगों को? जितने लोगों ने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपने भी कभी ना कभी अपने स्कूल में पढ़ाई करी होगी, उस पढ़ाई में आपने एक व्यास बनाया होगा। आपको मालूम होगा एक प्रकार होता था, उसमें एक कोना होता था और उसमें एक पेंसिल उसमें फंसाई जाती थी। उस नुकेली वाले कोने को रखा जाता था कॉपी पर और उस पेंसिल वाले कोने को रखा जाता था कॉपी के दूसरे सिरे पर। अब केवल एक बार उसको रखना है, अर्थात हमको एक बार परमात्मा के चरणों में दंडवत होना है। और दंडवत होने के बाद जब वो बंसी, जब वो पेंसिल घूमती थी तो एक व्यास बना देती थी, एक गोला एक जैसा बना देती। अर्थात जो वो नोक वाला जो हिस्सा है वो एक बार रखाया, उसके बाद वो व्यास बन जाता था। शिव महापुराण की कथा कहती है, लंकाधिपति रावण से विभीषण ने प्रश्न किया था कि तू देव आदिदेव महादेव के सामने साष्टांग दंडवत करता है, लंकेश इस दंडवत का फल क्या है? तो लंकाधिपति रावण कहता है, विभीषण मैं अगर भगवान के चरणों को दंडवत करता हूं, उसका कारण केवल इतना है कि पूरी पृथ्वी पर मैं अपना राज्य कर लेता हूं, पूरी पृथ्वी पर मैं अपना राज्य कर लेता हूं। केवल एक दंडवत का फल इतना है। केवल एक दंडवत का फल की प्राप्ति इतनी है कि मैंने संपूर्ण पृथ्वी का फल, संपूर्ण पृथ्वी का, जैसे बीले के फल का रस शंकर को चढ़ा देने पर संपूर्ण पाप मनुष्य के छिन्न हो जाते हैं। अब दुनिया के लोगों ने वो बीले का रस तो हटा दिया और उसकी जगह लोग कहते हैं ईख का रस, गन्ने के रस का अभिषेक करवा। हमने कई लोगों से सुना, हमारे वो सेठ जी है ना, गन्ने के रस का अभिषेक कर रहा, 25 किलो गन्ने का रस बुलवाया है अभिषेक करने के लिए, 50 किलो गन्ने का रस बुलवाया। अरे शिव महापुराण की कथा में नहीं वर्णन, शिव महापुराण की कथा में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, लिंग पुराण में वर्णन है, नर्मदा पुराण में वर्णन है कि जो बेलपत्री का फल होता है, उस फल का गुर्दा पानी के कलश में डाल दो और वो जल अगर समर्पित कर दिया तो ही पाप छिन्न हो जाते, रस ना भी मिले तो चले। अरे भैया, किसी पुराण में आपने पढ़ा कि पपीते की आहुतियां दो, किसी पुराण में आपने पढ़ा कि पाइनएप्पल की आहुतियां दो, कभी किसी पुराण में पढ़ा कि तुम केले की आहुतियां दो, कि एप्पल की आहुतियां दो, सेव फल की दो, कि आम के फल की आहुतियां दो। संपूर्ण अगर आप जितने भी अनुष्ठान देखेंगे, जितने पूजन के प्रमाण देखेंगे, उसमें एक ही चीज आता है कि बेले के फल की आहुतियां दो। इसमें पपीता नहीं लिखा है, इसमें पाइनएप्पल नहीं लिखा है, इसमें कोई दूसरी वस्तु नहीं लिखी, इसमें एक ही लिखा कि बेले की आहुतियां देना है, बेले के फल की आहुतियां दो, हवन करो। तो उसका क्या प्रमाण? तो शास्त्र कहता है मात्र बेले का एक टुकड़ा भी अगर अग्नि में जाता है, 33 कोटि देवताओं को अगर हमने आहुति छोड़ी, ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, हम जिस देवता का नाम लेंगे उस देवता की जब आहुति छोड़ेंगे तो वो उसके खाते में जाती है। हमने ब्रह्मा का नाम लेकर ब्रह्मदेव की आहुति छोड़ी तो ब्रह्मा के खाते में गई, विष्णु के नाम लेकर ओम विष्णवे स्वाहा तो विष्णु के खाते में गई, देवी की आहुति छोड़ी तो देवी के खाते में गई, अगर हमने गुरु महाराज की आहुति छोड़ी तो गुरु के खाते में